भक्तों, रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। सूर्य वंश के एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था राजा रुक्मांगद। रुक्मांगद राजा की बहुत सुंदर कथा है। रघुकुल के सूर्य वंश के बहुत प्रतापी राजा थे और राजा रुक्मांगद के राज्य में बहुत सुंदर गार्डन बगीचा हुआ करता था। इतना सुंदर बगीचा कि उस बगीचे में उगे हुए फूलों की खुशबू रुक्मांगद के राज्य में तो आती थी, लेकिन उस राज्य को भेद करके उसकी सुगंध स्वर्ग तक की जाती थी। आजकल के फूल हाथ में हो और सुगंध नाक तक नहीं आती, लेकिन रुक्मांगद के राज्य के फूलों की खुशबू सीधे स्वर्ग तक जाती थी। आज हम देखते हैं दिखने में फूल बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर खुशबू के मामले में अगर सोचें तो कुछ देखें तो कुछ नहीं, महसूस करें तो कुछ नहीं। लेकिन वृंदावन में जो गुलाब, जो फूलों की सुगंध है, आज भी बरकरार है। बहुत सुंदर सुगंध होती है। खैर, राजा रुक्मांगद के राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें सुगंध इतनी कि सीधे स्वर्ग तक जाती थी। एक दिन की बात है, स्वर्ग की कुछ अप्सराएं, स्वर्ग की मुख्य अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। वो अपनी कुछ सखियों के साथ विचरण करने के लिए निकली। उसे सुगंध आने लगी, तो जहाँ से सुगंध आ रही थी, खोजते खोजते राजा रुक्मांगद के बगीचे में पहुँच गई। और बगीचे में आकर, रात का समय था, संसार सो रहा था, और बगीचे में जो खिले हुए फूल थे, उस फूल को तोड़कर सारी अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई। अब तो अप्सराओं का क्रम बनना चालू हो गया। जब संसार सो जाए तो सारी अप्सराएं आकर के रुक्मांगद के राज्य में आकर के फूल तोड़ करके चली जाए। भक्तों, ये कथा स्कंद पुराण में है। मैं प्रमाण के साथ आपको कह सकता हूँ। सो एक दिन की बात, ये सारी सखियाँ उर्वशी के साथ सारी अप्सराएं इस बगीचे में फूल तोड़ करके वापस लौट रही थी। उसमें उर्वशी की जो साड़ी थी, उस साड़ी का जो पल्लू था, बैगन के पौधे के कांटे में फंस गया। उर्वशी की साड़ी बैगन के पौधे के कांटे में फंस गए। बैगन आप समझ रहे हो, सब्जी काफ़ी उसकी खाते हैं लोग, लेकिन नहीं खानी चाहिए। तो बैगन के कांटे में फंस गई उर्वशी की साड़ी। अब उस स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि ब्रिंजल जो है, बैगन जो है, वो बहुत ही रजोगुणी और तमोगुणी है। इसलिए यदि कोई बैगन खाता है तो उसको कई प्रकार का पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। स्कंद पुराण में यहाँ तक लिखा है कि जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी है, उसे मांस नहीं खानी चाहिए, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए और बैगन नहीं खाना चाहिए। और मांस शराब के साथ बैगन भी जोड़ दिया गया है। तो बैगन के पौधे में रजोगुण और तमोगुण का वास होता है, तो जोड़ दिया गया है। भक्तों, यहाँ तक कहा गया है कि अमृत भी हो तो अमृत को अगर भगवान का भोग नहीं लगाया गया है तो वह भी जहर के समान है। और अगर जहर हो और भगवान को भी अगर भोग लगाया हुआ हो तो वह भी प्रसाद बन जाता है। तो यदि हम भगवान को भोग लगाते हैं किसी भी प्रसाद को, तो उसका महत्व अलग हो जाता है। तो उर्वशी की जो साड़ी थी वो बैगन के कांटे में अटक गई, और उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए। और उर्वशी की सारी सखियां तो स्वर्ग चली गई, लेकिन उर्वशी वहाँ अटक गई, क्योंकि उसके पुण्य क्षीण हो गए थे। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम, भगवत गीता में कहा गया है, जब पुण्य क्षीण होता है तो इस धरती पर आना पड़ता है।
अब उर्वशी रोने लगी। ये सारे देवता आकाश में देख देख कर उड़ते हैं तो हमको क्यों नहीं दिखाई देते। मैंने कहा यदि आज देवता हमको दिखाई देते तो यह मानव समाज क्या उसे छोड़ती, उस देवता का पोस्टमार्टम कर देता। ये कैसे उड़ रहा है, ये कैसे चल रहा है। इसलिए देवताओं का भी देखना दिखाना बंद। उर्वशी चिंता करने लगी कि इस धरती के मानव समाज सुबह उठ कर के क्या करेगा मेरे साथ। और उसी समय राजा रुक्मांगद, आज मूड में छुट्टी का दिन था, वॉकिंग में, सैटरडे संडे होगा, मॉर्निंग वॉक का समय था, इसलिए भ्रमण में आए। तो छुट्टी का दिन था तो घर का ही बगीचा है, थोड़ा जॉगिंग कर लूँ, थोड़ा वॉकिंग कर लूँ, ऐसा सोचकर जब राजा रुक्मांगद निकले, अब देखिए दूर से उर्वशी ने देखा कोई मनुष्य आ रहा है करके, तो ये मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, यह सोच सोच कर उर्वशी रोने लगी। ये मेरे ऊपर कैसी दृष्टि डालेगी, यह सोच सोच कर के बहुत विलाप कर रही है, रो रही है। लेकिन ये तो रघुवंश है भक्तों, ये तो सूर्यवंश है। राजा रुक्मांगद वहाँ पहुँचे और उस देवी को रोते हुए देखा। रुक्मांगद के मुख से सबसे पहले निकला माँ। रुक्मांगद के मुख से सबसे पहला शब्द निकला माँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो और आप क्यों रो रही हो। ये है भारत देश भक्तों, ये है हमारी संस्कृति कि अपनी पत्नी को छोड़ करके जितनी भी जगत की स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों को माँ मानना ही, ये हमारी वेदों की संस्कृति है। और ये शिव प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को सिखाया है। एक बार आप हमारे वृंदावन में आइए, वहाँ प्रत्येक स्त्रियों को माता का सम्मान दिया जाता है और प्रत्येक पुरुषों को प्रभु कहा जाता है। कितनी सुंदर संस्कृति है, कितने सुंदर संस्कार हैं। चलो आज ये संस्कार वाणी में आए हैं और वाणी में आते आते आज नहीं तो कल वह मन में आ जाएंगे, वो संस्कार उतर जाएंगे। सो इस प्रकार से राजा ने इस प्रकार संबोधन किया, माँ यहाँ आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं। उसने अपना पूरा परिचय दिया। फिर उर्वशी को शांति हुई कि मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और उर्वशी ने अपनी सारी बात बताई। बैगन के पौधे में मेरी साड़ी फंस गई, इसलिए मेरे पुण्य क्षीण हो गए। अब यहाँ पर मेरा कुछ करो, मुझे स्वर्ग भेजो। फिर रुक्मांगद ने कहा, अगर मैं आपको स्वर्ग भेज सकता तो मैं खुद ही नहीं चला जाता। मैं ही यहाँ पर क्यों भटकूँ धूल और धुएं में। अगर मैं आपको भेज सकता तो मैं खुद ही नहीं चला जाता, वो खुद ही चला जाता स्वर्ग। तब उर्वशी ने कहा कि आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है, क्योंकि उस दिन द्वादशी का दिन था। द्वादशी की सुबह हो चुकी थी। उर्वशी ने कहा कि आपके राज्य में कोई एकादशी का उपवास व्रत रहता है। रुक्मांगद ने कहा कि एकादशी किस चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, हम तो कोई जानते ही नहीं एकादशी। एकादशी किसको कहते हैं, हम तो एकादशी रहते नहीं हैं। तब उर्वशी ने कहा कि एक काम करो, कल एकादशी थी और कल के दिन गलती से भी कोई भूखा रह गया हो, कल के दिन गलती से भी किसी ने अन्न ना खाया हो, तो ऐसा कोई आदमी आपके राज्य में मिलेगा। बोले ऐसा कोई आदमी मिल सकता है, मैं चेक करा सकता हूँ। राजा रुक्मांगद ने अपने आदमियों को भेजा। सब लोग गए, खोजने लगे कि एक ऐसा कोई आदमी है जो कल एकादशी के दिन में जाने अनजाने में भोजन ना किया हो, भूखा रहा हो, उसे यहाँ लेकर के आओ। अब एक स्थान ऐसा था, एक दुकान थी, उस दुकान में एक स्त्री नौकरी करती थी। उसके यहाँ से वो जा रही थी
कांच उसके यहाँ दुकान के मालिक के यहाँ कांच का जार उससे छूट गया, तो उसने कहा कि तुमको भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो भोजन नहीं मिला तो वो रुदन कर रही थी, रो रही थी। उसी समय ये सिपाही पहुँचे, राजा के सिपाही, और उसने कहा कि आपको जितना भोजन चाहिए वो हम आपको देंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो उसे लेकर के उर्वशी के पास आए और सिपाही बोले कि महाराज इसने कल से कुछ नहीं खाया। हालांकि एकादशी के कारण खाया था, नहीं खाई थी ऐसी नहीं थी, वो मजबूरी के कारण नहीं खाई हुई थी। उर्वशी ने कहा कोई बात नहीं, जाने या अनजाने में एकादशी के दिन यदि कोई अन्न नहीं खाता तो उसे एकादशी के व्रत का ही फल प्राप्त होता है। तो उस स्त्री से कहा हाथ में जल लो और जल लेकर के संकल्प करो कि कल तुमने जो व्रत किया, जो उपवास किया, उसका फल तुम मुझे अर्पण कर रही हो। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि हाथ में जल लेकर के निवेदन किया तो कल के दिन में जो उपवास रही, अनजाने में ही सही, मैं भूखी रही हूँ, उसका कोई पुण्य है तो ये पुण्य मैं उर्वशी को प्रदान करती हूँ। इतना बोलते ही उर्वशी के शरीर से प्रकाश निकला और उस पूरे राज्य के सामने पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक वापस चली गई उर्वशी। मुझे आपसे इतना ही कहना है, अनजाने में यदि एकादशी का व्रत का पालन करें और कोई स्वर्ग में जा सकता है तो सोच करके देखिए, जानबूझ कर अगर एकादशी व्रत करें तो वैकुंठ को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा आदमी एकादशी रहे और किसी अन्य व्यक्ति को फल प्रदान करे और वो स्वर्ग में जा सकता है, तो हम स्वयं एकादशी करें तो हम वैकुंठ को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तों, अवश्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भक्तों, एकादशी व्रत का हमेशा पालन करिए। और जब ये घटना घटे ना, तो राजा रुक्मांगद, वो तो राजा थे, राजा रुक्मांगद ने उस राज्य में नियम पारित कर दिया कि जहाँ तक जितना शासन था वो कह दिया कि आज के बाद इस राज्य में एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। उसके बाद से सारे राज्य में सब एकादशी रहना चालू कर दिए भक्तों, और सभी भक्तों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये थी कथा। जय श्री राम नारायण।